ईश्वर यहाँ आए थे क्या? केवल आए नहीं, यही है। राज माऊली, गुरुराज 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 माऊली, सद्गुरु शिवालिंग शिवानंद माऊली, सद्गुरु शिवलिंग शिवानंद माऊली, सद्गुरु शिवानंद शिवाचार्य माऊली, सद्गुरु शिवानंद शिवाचार्य माऊली, गुरुराज माऊली, गुरुराज माऊली, गुरुराज माऊली, गुरुराज माऊली, गोदावरच्या तीरावरती, गोदावरच्या तीरावरती बसले हे नगर, बसले हे नगर, शिवलिंगेश्वर मठ अति प्राचीन अति सुंदर, शिवलिंगेश्वर मठ अति प्राचीन अति सुंदर, गुरुराज माऊली, 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 ऐसे स्थळ नसे कोठे मना समाधान वाटे, ऐसे स्थळ नसे कोठे मना समाधान वाटे, ऐसे स्थळ नसे कोठे मना समाधान वाटे, संकटामुच्या धावून या, संकटामुच्या धावून या, करी विघ्न दूर, करी विघ्न दूर, शिवलिंगेश्वर मठ अति प्राचीन अति सुंदर, गुरुराज माऊली, गुरुराज माऊली, गुरुराज माऊली, गुरुराज माऊली, गुरुराज माऊली, गुरुराज माऊली, वीरशैव परंपरा ही न्याय देई नारी नराही, वीरशैव परंपरा ही न्याय देई नारी नराही, वीरशैव परंपरा ही न्याय देई नारी नराही, अज्ञानाचा नाश करुणी, अज्ञानाचा नाश करुणी, तिमिर करावा दूर, तिमिर करावा दूर, शिवलिंगेश्वर मठ अति प्राचीन अति सुंदर, गुरुराज माऊली, गुरुराज माऊली, गुरुराज माऊली, गुरुराज माऊली, पश्चातापनी पावलो तुम्हा पाया पाशी आलो, पश्चातापनी पावलो तुम्हा पाया पाशी आलो, पश्चातापनी पावलो तुम्हा पाया पाशी आलो, ऐसा करी उपकार, ऐसा करी उपकार भावा, सोमनाथाचा स्वीकार, सोमनाथाचा स्वीकार, शिवलिंगेश्वर मठ अति प्राचीन अति सुंदर,
महाराज की जय शिरोमणी मंगल स्वामी महाराज की गणेशानंद महाराज की जय त्रैलोक्य संपदाल्लेखमल्लेखनवित्ते ब्रह्मणे नमः यामावुत्सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रवादगा तां धर्मजां प्रणमामि परशिवां त्रिकालवंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुवर्यांचं स्मरण करून प्रतिवर्ष शिवलिंगेश्वर यात्रा महोत्सव या महोत्सवाच्या अंतर्गत आनंदाचा सोहळा आपण साजरी करत आहोत आणि आम्ही विचार केलं होतं आपल्या मनामध्ये संकल्प विकल्प कुठल्या प्रकारच्या न करता त्या सुंदर सोहळा साजरी करण्याकरता आपण काही नियोजित आम्ही केलेले नाहीये. सुवर्ण महोत्सव आहे, 50 वर्षाचा जो सुवर्ण महोत्सव आणि या महोत्सवाच्या निमित्त तुमचा सर्वांच्या मनामध्ये किंवा आपल्या मनामध्ये हे वैभवपुरीत कार्यक्रम करण्याच्या काही संकल्प आम्ही केलेले नाहीये. तरी शिवलिंगेश्वरांच्या मनामध्ये होतं की त्रिवेणी संगम या ठिकाणीच यायला पाहिजे. ते त्रिवेणी संगमला आम्ही पूर्वी गेलो होतो गेल्या वर्षी, परंतु त्या प्रयागराज मध्ये स्नान करत असताना गंगा यमुना सरस्वती स्नान करत असताना त्या त्रिवेणीला असं वाटलं हे संगम तमलूर पर्यंत जायला पाहिजे. बघा काय भाग्य म्हणावं तुमचं. आणि जगद्गुरु हे फक्त भारताचा गुरु नाही, हे जगाचे गुरु आहे. म्हणून जर्मनचे माताजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जर्मनहून आले तिने, लक्षात आलं का? 17-18 देशामध्ये स्वामीजींचं भयानक मोठा कार्य आहे. आणि ते स्वामीजी आज या छोट्याशा या गावामध्ये बरेचशा ठिकाणी त्यांच्या गुणगान होत असते, वाहवा होत असते. मी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पाहिलं. कार्य लहान नाही त्यांचे, परंतु एवढा नम्रता असलेले गुरुजी आतापर्यंत मी पाहिलेले नाही. एवढा नम्रता. हे बसवण्णा अण्णा बसवण्णांच्या जीवनामध्ये आम्ही पाहिलं. गुरुजी आपको मराठी समझ में आ जाता? हाँ, आपको आता है? आता माझ्याजवळ शब्द कसं काढावं ते सुद्धा मला सुचत नाही. आम्ही भारावून गेलो, कारण सहज रीतीने सापडणे अलभ्य हा लाभ म्हटले त्याला, अलभ्य हा लाभ. तर बराच वेळ मी प्रवचन मध्ये बोललेले आहेत. 2-3 वेळ प्रयागराजाचा महत्व, प्रयागे राजेश्वरं दृष्ट्वा कोटी यज्ञं फलं भवेत. तर त्या प्रयागराज अनेक भाविकांचा जो आस्था अनेक वर्षाच्या नंतर योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळामध्ये 65 करोड भक्तगण त्या ठिकाणी आंघोळ केले. 65 करोड काही कमी नाही. भारताचा संख्या 125 करोड 150 करोड आहे. संपूर्ण टोटल अर्धा भारत त्या ठिकाणी
स्नान संध्या त्या ठिकाणी करून घेतलं. एवढा आनंदाचा सोहळा आम्ही हे 2 डोळं त्या ठिकाणी पुरत नव्हतं. तर गुरुजींचा त्या ठिकाणी मोठा वैभव आहे. आपको कौन सा मराठी इंग्लिश इंग्लिश हमको आप देख सकते बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते. किती त्यांच्या जवळ बघा जर्मन मध्ये काय भक्ती असलेले कसं ते साडी माझ्यासारखंच घालून आणली बघा. ते जर्मनचे लोक येणार आहे म्हणून हे भेटली की काय तुम्हाला. पहिल्यांदा असा वस्त्र मी बी अंगावर आज घालाने घेतलं. फर्स्ट टाइम हे फर्स्ट टाइम है. हाँ 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 वही बोलतो मॅचिंग. तो त्या ठिकाणी इतकं सुंदर दृश्य ते 2 डोळा आम्हाला पुरलेले नाही ते पाहण्याकरता. तर तिथला जो गोष्टी सांगण्याकरता सुद्धा या ठिकाणी आपल्या जवळ वेळ कमी आहे. तरी सकाळी 6 वाजता गुरुजी या ठिकाणी येणार होते. तर तत्पूर्वी गुरुजी डायरेक्ट फोन संपर्क साधून मला बोलून घेतलेले नाही. लक्षात घ्या तुम्ही. काही लोक फोन मध्येच तारीख घेतात. आप्पा या तारीखला तुम्ही यावं लागते. खुल्ला आहे का म्हणून बी विचारणार. तुम्हाला यावंच लागते असं म्हणून फोन करतात. हक्कानं गाजितात. परंतु गुरुजी न तसं न करता काही 4-5 महिन्यापूर्वी 6 महिन्यापूर्वीच तमलूर पर्यंत दिल्ली पासून तमलूर पर्यंत आम्हाला आमंत्रण देण्याकरता विचार करायचा गोष्ट आहे तुम्हाला. आणि त्या ठिकाणी येऊन तुम्हाला ज्या वेळे वेळ मिळेल 4-5 तारीख सांगितली मला तिने. फर्स्ट टाइमला येणार की काही मध्यंतरी येणार की कधी नंतर येणार की कसं म्हणून विचारले. तर आम्ही म्हटलं संधी साधल्यानंतर पहिला शाही स्नान. जुना आखाडा जगद्गुरु आहे. जुना आखाडाचे जगद्गुरु गणेशानंद गिरी महास्वामीजी जुना आखाडे महामंडलेश्वर. जुना आखाडा म्हणजे भयानक मोठा आखाडा आहे. ते आखाडाचे जगद्गुरु आहे. आणि जगद्गुरु दिल्ली सोडून गल्ली पर्यंत येऊन पोहोचले. किती महत्वाचं. गुरुजी का नाम क्या है? स्वामी विठ्ठलानंद गिरी. स्वामी विठ्ठलानंद गिरी. गिरी महाराज. गिरी म्हणजे कळालं का? उंचावर असलेले गिरी. उंच म्हणजे गिरी. गिरी सोडून खाली आले आपल्याला भेटण्यासाठी. किती आनंदाचा क्षण आहे. तर असं त्या ठिकाणी एक टीव्ही मध्ये मी रात्री बोललो तुम्हाला तरी सुद्धा तुमच्या लक्षात यावं. अवधेशानंद गिरी महास्वामीजी एक मोठा संत आहे. युट्यूबच्या माध्यमातून चॅनलच्या माध्यमातून मीडियाच्या माध्यमातून आस्था चॅनलच्या माध्यमातून त्यांच्या भरपूर ठिकाणी सत्संग होत असते. त्या सत्संग त्या ठिकाणी लावलेले होते. जवळजवळ अडाणी ग्रुपवाले 400 कोटीचा व्यवस्था त्या ठिकाणी केली होती. अडाणी ग्रुपला 400 करोड काय साधारण गोष्टी नाही. तर त्या वैभवामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी प्रवेश केलो. ज्या ठिकाणी सत्संग होत होते त्या ठिकाणी आम्ही गेल्यानंतर तेवढा पब्लिक मध्ये तेवढा संतांमध्ये कथा प्रारंभ असताना नाव घेऊन जुना अखाड़ा जगतगुरु गणेशानंद गिरी जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनका थोड़ा व्यवस्था करो, उनको बिठा दो. तेवढा पब्लिक मध्ये बघा उंच पदावर विराजमान असलेले अवधेशानंद गिरीजी यावेळी यांना ओळखतात म्हटलं तर तुम्ही विचार करायचं गोष्ट आहे. यांच्या गुणगान कुठापर्यंत पोहोचलेले आहे.
परंतु गुरुजी आम्हाला सांगितलं, पहिला प्रथम आशीर्वाद तंबलूर मठापासून आम्हाला भेटले. सद्गुरु बसवलिंग शिवाचार्य गुरुमौली असताना, एक छोटासा लहान असताना मलकापूर आजोळा आहे म्हणे त्यांचे, आजोळा की काहीतरी आहे, हा बहिणजी त्या ठिकाणी राहतात. आणि तिथून काल किती सुंदर एक अभंग घेतले होते, संघापासून काय काय घडते. त्या संघामध्ये गेल्यानंतर सत्संग, संतांचा संघ गुरुजी लहान असताना केल्या कारणानं आणि तिथपर्यंत ते संघ तिथपर्यंत घेऊन कीर्ती त्रिभुवने म्हणून म्हटलेले. काल तुम्ही कीर्तन ऐकलं असं, हे कीर्ती एक भुवनात नाही. तुम्हाला वाटत असेल जर्मन, अमेरिका, पॅरिस, लंडन, इस्रायल, ज्या ज्या ठिकाणी त्यांचे आहे ते सुद्धा मला पाठ नाही, तर हे अख्खा दुनियामध्ये तर या ठिकाणी वावा होत आहे. परंतु इह आणि पर त्रिभुवन, हे भुवन सोडून अजून 2 भुवनामध्ये सुद्धा यांच्या कीर्ती पुष्कळ वाढू नये म्हणून अन्न बसवण्ण म्हणतात, इल्ली सल्लू बवर वाल्ली सल्लू वरय्या. तर त्यांच्या वैभव आम्ही प्रत्यक्ष पाहून आलोत. परंतु आम्ही काही गुरुजीला आमंत्रण केलेले नाहीये, तरी आलेले आम्हाला कळालं की नांदेड नगरी जिल्ह्यात त्यांच्या आगमन होत आहे. लक्षात आल्याबरोबर आम्ही संपर्क साधलो. तर तेवढंच गोष्टीला मान्य देऊन आज अनेक प्रकारच्या कार्यक्रम बाजूला सारून भक्तासाठी भूमंडळी धुंडाळी तो जास्वनीळा म्हटल्याप्रमाणे पुष्कळ सांगायचं असून सुद्धा या ठिकाणी मी सांगू शकत नाही. गुरुजीकडून 2 शब्द या ठिकाणी आम्हाला ऐकून घ्यायचा आहे. तर पहिल्यांदा एवढा पांढरा शिपट बाई आणि या ठिकाणी जर्मन से आए हुए जो माताजी, देखो किती प्रसन्न आहे बघा ते. देखो इनको देखने के लिए पैसा लगता है, लेकिन बगैर पैसा से इनका दर्शन हो गए माताजी. ठीक आहे, आनंदाचा क्षण आहे. तर गुरुजीचा मी एक छोटासा उदाहरण देतो, कारण माझा ते अनुभव ज्या ठिकाणी मी सांगत होतो. माय तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात घेण्यासारखं हे काम आहे. सगळं माता ऐकून घ्या तुम्ही, कारण तुम्ही बी काल तुम्ही सेवा केलात म्हणून तुम्हाला बोलावं लागतं. रात्री 12 वाजता आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचलो. 12 सव्वा 12 वाजत होते. गुरुजी वाट पाहत होते, आता येणार, कारण ट्रॅफिक भयानक जाम असल्या कारणानं गाडी पोहोचायला वेळ लागलं. आणि त्या ठिकाणी सजावट करून, रंगोळी वगैरे घालून सजावट करून, झोपडी की भाग्य खुल जाएंगे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे. त्या ठिकाणी आमच्या अत्यंत वाट पाहत होते. एक माता होती त्या ठिकाणी, रीता माता, ती बी वाट पाहत होते. कंचन माता, रीता माता, दोघांच्या, कंचन आणि रीता. तिथं नंतर गुरुजी त्यांच्या परिचय करून दिलं. आणि त्या ठिकाणी रात्री 12 साडेबारा वाजता गेल्यानंतर त्यांचा विचार असा होता की आप्पा गुरुजी 2 गोष्टी तुम्ही काहीतरी बोला. बघा, रात्री 12:30 वाजते आणि त्यावेळेला आम्ही गेलो. त्यावेळे सत्संग करण्याचा जो विचार माताजी त्या ठिकाणी ठेवला, तरी सुद्धा त्यावेळेला आम्ही 1-2 भजन गुरुजी घेतले. फार सुंदर भजन करतात, अजून बी ते भजन विसरलेले नाही. आणि निरंतर अजून ते काय म्हटले आता आल्याबरोबर, जुना परंपरा किती सांभाळून ठेवलेत गुरुजी म्हणून म्हटले मला. जुना हे परंपरा, हे सगळे बाया उभा राहिले होते ना, ते हे सगळे जुने लोक आहेत. हे कैकडी पेकडी जे आलेले, एक बाईचा नतनी हरवले होते, परंतु इथं सापडले रत्नत्नी. कोणतं रत्नी म्हणजे हे तर रत्न, ते सापडलेले रत्न. एवढा भारी रत्न सापडल्यावर काय बघायचे आपण.
आणि आल्याबरोबर त्यांनी म्हटलं, आपले पहिलं पात्र घेतलेले आपले हनुमंतरावजी काय म्हटलं, सोनं सापडलं, सोनं सापडलं म्हणून ते सोनं सापडलं. आम्ही म्हणतो हिरं सापडलं, हिरं सापडलं. झाल्यावर माताजींचा परिचय करून दिले. गुरुजी हे देखो खाना पकाती है और बर्तन धोती है, लोगों को सेवा करती है, उतना नहीं है. इन्हों 40 लाख रुपए डोनेशन दिलेले आहे. 40 लाख रुपये त्याने देऊन भांड्या घासते, स्वयंपाक करते, येणाऱ्या लोकाला जेवू घालते, मोहन वरटीचं काम त्यांनीच करते, आणि संजू आचारीचं काम आणि ते आपले नरंगलचे आचारीचं काम, सुभाषचे काम त्यांनीच करते. आणि तेवढंच नाही, काल तुम्ही वाढलात ना, वाढायचं काम सुद्धा ते माताजीच करते. मी विचारलं एवढं का करता हो तुम्ही? ये इसका जन्म का सार्थकत करना है, इसलिए मैं ये करता हूं, कुछ भी नहीं बोले. त्यांचे आदर्श घेण्यासारखं होता माय. त्याकरता प्रतिवर्ष तेवढा त्यांनी केला असेल तर आम्ही एक काम तर फक्त वाढायचं काम आम्ही तेवढं केलं तरी सुद्धा भक्कम तुम्हाला पुण्य लागणार आहे. आणि तेवढं छान रीतीने तुम्ही सेवा केलात, फार आनंद वाढतो. जास्त माझं तर दररोज तुम्ही ऐकतात, परंतु गुरुजीचे 1-2 गोष्टी आपण ऐकलं तर आम्ही धन्य मानतो. एवढा अपेक्षा व्यक्त करून 2 शब्द या ठिकाणी विराम करू. विशाल सागर आहे, त्रिवेणी संगम आहे. विशाल सागराच्या गोष्टी विशाल रीतीने सांगण्यासाठी या ठिकाणी वेळाच्या अपुरा असल्या कारणाने या ठिकाणी मी काही जास्त सांगू शकत नाही. तर गुरुजीच्या 2 अनमोल शब्द आपण ऐकून घ्यावं. संत शिरोमणी मन्मथ स्वामी महाराज की हर हर श्री शिवलिंगेश्वर भगवान की, सद्गुरु बसवलिंग शिवाचार्य देशानंद गिरी महाराज की, सद्गुरु शिवानंद शिवाचार्य महाराज की. संतों के तपस्थली भूमि में महान सनातन परंपरा को संपूर्ण त्याग से आचार्य शिवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में हम सुबह सुबह प्रातः वेला में अपना जीवन का टाइम धन्य मान रहे हैं. ये सौभाग्य आध्यात्मिक हमारे माता पिताओं से, पितरों से, अनादि युगों से अनेक जन्मों की यात्रा ऐसे महापुरुषों के चरणों में आके हमारी संपन्न हो रही है. हम अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं. जो ये सफलता हमारे को प्राप्त हो रही है, महाराज जी के मुखारविंद से अभी आप बहुत सुंदर अमृतमय वचन सुन रहे थे. और विश्व क्या है, ये सनातन का मेन सूत्र है. सनातन के बीज स्वरूप शिव भक्तों के हृदय में पूरा विश्व विराजमान है. इसलिए हम सेवा भाव से अपना जीवन कृतार्थ मानते. हम जरूर अपने गुरु स्थान में आके कोई सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन महाराज जी का नाम लेके उनके फोटो पे हमने वस्त्र से, पुष्पों से, तिलक से और दंडवत प्रणाम से यदि हमारी साधना चल रही है तो 100% हमारा जीवन कृतार्थ है. हम ऐसा अनुभव करते हैं. हमारे जीवन में शायद 84 लाख योनियों के जो बीज थे उसको अनुभव करने का सौभाग्य मिला मुझे. 84 लाख योनियों के अंदर कैसे कैसे कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन उस कष्ट को निवारण करने के लिए महापुरुषों के सानिध्य में जाने से कितनी योनियां कट जाती है, भाई प्रत्यक्ष उदाहरण मेरा जीवन बना हुआ है. हमारे बीच में बहुत ऐसे तपस्वी संत महापुरुष अपने आप ही समझो सहज भाव से, स्वाभाविक भाव से अपनी विद्या, अपना त्याग, अपनी तपस्या हमारे सिर पे हाथ रखे. ये हमारा सौभाग्य है. हम बचपन में जाहूर से एक बैल में बैठ के आते थे मलकापुर में.
और आटा पीसने के लिए उसी बैल को लेके तमलूर आते थे। तमलूर में एक चक्की थी, आप खड़े हो जाओ तो बहुत अच्छा। और इनकी इतनी लाइन होती थी कि वो डिब्बा वहां गेहूं का रख के, गेहूं जवार का रख के दर्शन करने के लिए महाराज जी के पास आते थे। महाराज जी, मैं उस टाइम बहुत अज्ञात था, छोटा था, बालक था, मंदिर में जाके दर्शन करके दंडवत प्रणाम करके निकला। तभी महाराज जी देख के मुझे कोई ना कोई फल दे देते, प्रसाद देते थे और मेरा सौभाग्य मानता था मैं। फिर साल में कई एक बार आके या कुश्ती खेलते थे। बचपन में पेट में रोटी नहीं होती थी, लेकिन हमारे गांव में बड़ी अच्छा शौक था ब्रह्मचारी का पालन करना, सेवा करना, सब गुरुओं के दरवाजे पे जाके हर प्रकार के झाड़ू पोछा करना। ये हमारे को हमारे गांव के ही कुछ लोगों ने मुझे वरदान के स्वरूप में मुझे दिया। उनकी कृपा से मैं कुश्ती खेलता था। नारियल मुझे मिलता था यहाँ तमलूर में, वो नारियल भी मैं मठ पे लाके तोड़ के आधा नारियल खेलता था। मेरा सौभाग्य है। ये हमारे आध्यात्मिक आत्म उद्धार के गुरुदेव है। ये जो धर्मस्थली है, ये यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो कनकन है, ये 100% याद रखना हमारे जन्म उद्धार का, ये हमारी भस्मी है यहाँ की मिट्टी। आलिंगन करो, दंडवत करो, प्रणाम करो, क्योंकि इतना पवित्र और इतना हर प्रकार से काया वाचा मन की व्यवस्था जहाँ यहाँ से मिलती है, नेक रहने का, सच्चाई से जीने का और ईश्वर उपासना सबसे सर्वोपरि शिव और शक्ति के स्वरूप में महाराज जी सांब सदा शिव करके बोल रहे थे। खुशियां हो रही थी। माँ भगवती अम्बा के साथ भगवान शिवलिंग विराजमान है और शिवाचार्य जी की जो व्यवस्था आध्यात्मिक अद्वैत सिद्धांत का जो हमारा सायुज्य सौभाग्य है, ये केवल लिंगायत समाज के अंदर हमारे को प्राप्त होता है। और लिंगायत समाज के अंदर भगवान शिव की उपासना लिंगाचार्य की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से हमारे को अद्वैत समझ में आता है। यदि हमारे को अद्वैत समझ में आया तो सारा सनातन सारे विश्व के गुरु के स्वरूप में है। और यही एक अपना सूत्र हमारे हृदय में मिला। ईश्वर कृपा हुई, हिमालय में जाके 12 साल भिक्षा किया मैंने। गांव छोड़ने के बाद आलंदी में भिक्षा करके 6 साल मैंने आलंदी का पूरा अध्ययन किया। बनारस में रह के बनारस में भिक्षा किया। ऋषिकेश में हमारे आचार्य हरिहर तीर्थ जी थे, जिनसे सारे शंकराचार्य महामंडल से उन्हीं से पढ़ते थे। जिन महापुरुषों ने 80 साल तक रोज गंगा जी का स्नान करके खाली पाठ करते थे और कुछ नहीं था उनके जीवन में। टाइम पे खाने में जो मिलता था, किसी का नाम भी नहीं जानते थे। हम 12 साल उनसे अध्ययन किया। मेरा नाम आखिरी में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे गुरु होते थे, सिर पे रोज हाथ रखते थे, रोज हमारे ऊपर समझो कृपा पात्र रखे। हम उनके सानिध्य में बैठ के पढ़ते थे 2-2 घंटे, लेकिन कभी नाम तक नहीं पूछे। हमारे सनातन की ये शोभा है, हमारे गुरुओं का त्याग है। और ऐसे स्थान में समझो शिवाचार्य जी के सानिध्य में आज मेरा सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में रह के हम ये आनंद ले रहे। शायद ये एक परिवार के लोग हैं, हम एक यात्रा के लोग हैं, ये एक उद्देश्य के लोग हैं। और ये हमारे आत्मपिंड का समझो संपूर्ण जो एक अखंड जो ज्योत स्वरूप में महापुरुषों के चरणों में समझो सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। और कोई इस जन्म में कुछ नहीं मिल सकता है। इस जन्म के अंदर महापुरुषों के सानिध्य में रह के कुछ भी सेवा करने का यदि मौका मिला, जिसको जो आता है जैसे आता है। मैं पाड़ेकर महाराज के वहां से मैं गोपालानंद जी का मैं शिष्य हूँ। और गोपालानंद जी महाराज देवी के उपासक थे और 24 घंटे शराब पीते थे और मुंह के उनके अंदर गाली थी और कुछ नहीं था। उनको पास जाने के लिए 100 गाली खाना पड़ता था। मैं जब समाधि लगाया शिव जी के मंदिर में, हमारे एक जन्म स्थान में समाधि लग गई, मैं बैठ गया 5 बजे शाम के समय।
और मुझे जगाने के लिए उन्होंने 100 जूते मारे मुझे। गांव के लोग हिलाए, मैं समाधि टूटी नहीं मेरी, मेरा सारा शब्द खोपड़ा फोड़ दिया उन्होंने। और लहू लुहान हम चारों तरफ से मुझे वहीं छोड़ के चले गए। उनका गांव में कीर्तन था, उस टाइम कीर्तन का एक भजन मुझे याद आ रहा था, वो वहां कीर्तन कर रहे थे और समाधि में यहाँ सुन रहा था मैं। हरी कथेची आवडी देवा करी तो सेवा दासाची। समाधि क्या है, समाधि का आशीर्वाद कैसा मिलता है। मैं शिव जी के मंदिर में बैठा हूँ और वो संत कम से कम 5-6 किलोमीटर का दूरी पे वो कीर्तन करके नाच रहे कूद रहे, बड़े तूफानी थे, वैदेही थे। और ऐसे माता बहनों के बीच में हम तो कपड़े पहन के बैठे हैं। छोटी मोटी बात आज एकदम मीडिया संतों का बुरा अपमान करती है। उस जमाने में नंगा नाचते थे। गोपालानंद जी लंगोटी फंगोटी साड़ी भगा के माता बहनों के सामने नंगे नाचते थे, लेकिन हृदय इतना मजबूत था, उस टाइम का आध्यात्म इतना मजबूत था कि किसी माता बहनों के मन में कोई मानव नाच रहा ऐसा नहीं आता था, साक्षात भगवान नाच रहा है करके। ये श्रद्धा की पकड़ है, विश्वास की पकड़ है, हमारे पुण्य की पकड़ है। अपनी आंख यदि सदगुरु के चरणों में समर्पित है तो याद रखना विकल्प है ही नहीं, बिल्कुल संकल्प, शिव संकल्पम अस्तु। संकल्प के अंदर जीने का सौभाग्य मिलता है। मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूँ कि तुम्हारे दर्शन ऐसा जो मुझे मिला, सौभाग्य मिला, ऐसा मुझे विश्व में दर्शन मिलता रहे। मैं अपनी साधना बढ़ाते रहे। हमारे बीच में बहुत बड़े व्यवस्था में गोविंद देव गिरी जी, जो राम जन्मभूमि का न्यास का पैसा संभालना बड़ा कठिन काम था, सोना कटाना संभालना, चांदी संभालना बहुत कठिन काम था, लेकिन वो हमारे एक ऐसे कुबेर के समान, लक्ष्मी के कुबेर के समान हमारे गोविंद देव गिरी जी ने संभाला पैसा। और उनके अनन्य सेवा के अंदर इन हाथों से समझो कितना पैसा गिनती किया, कितना सोना उठाया और कितना हीरे मानिक उठाया कि उनके अनन्य शिष्य विठलानंद जी पूरे विश्व में इनके हमारे साथ समझो मिलके आध्यात्मिक चिंतन करते। प्रकृति अलग है, ईश्वर अलग है। प्रकृति हमारे सिर पे हाथ देके हमारे को वस्त्र, हमारी लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरण, ये 10 प्रकृति ने हमारे को संभाल के ईश्वर के चरणों में ले जाए, यही बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य। हमारे पास और कुछ नहीं, किसी प्रकार से हम सही तरीके से ईश्वर के चरणों में जाने का सही गुरुदेव के चरण मिले हुए हम तमलूर, ये तमलूर क्या कमाल है, इसका व्याख्या क्या है पता नहीं, लेकिन संस्कृत में इसका बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। पाणिनि ऋषि के पास में पाणिनि का आद्योपांत आचार्य हूँ। इस भारतवर्ष में वेदों का प्रूफ रीडिंग करने वाला, वेदों का पढ़ाने वाला नहीं, प्रूफ रीडिंग करने वाला एक ही गणेशानंद है, जो 12 साल भिक्षा करके सारे आचार्यों से पढ़ा है। मेरी महानता गुरुदेव के मुखारविंद से मुझे जो आशीर्वाद मिलता है, उनके चरणों की सेवा करते करते मैं सारे आचार्यों के हर प्रकार से मैंने सेवा किया। मुझे ये सद्बुद्धि थी मेरे अंदर। मेरे आचार्य बहुत बुजुर्ग हो गए थे, इतने बुजुर्ग थे अपनी लंगोटी तक नहीं उठा पाते थे। सुबह शाम उनका समझे हर प्रकार से स्नान आदि करवा के, नला के तिलक लगा के, पुस्तक निकाल के खोल के पेज पे उंगली रखते थे, गुरुजी यहाँ से पढ़ाओ। और ऐसे आचार्य के कम से कम मैं 10-11 आचार्य का मैं नाम, संत नामदेव महाराज जी के वंशज थे आलंदी में, संत तुकाराम महाराज के वंशज थे मोरे आलंदी में, दांडेकर महाराज संस्थान के अंदर भी आचार्य थे। ऐसे बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। कुरेकर महाराज से भी मैंने, मारुति महाराज कुरेकर महाराज से भी मैं विचार सागर पढ़ा। आज वो मेरे पास आते गदगद होके, क्योंकि याद रखना गुरु शिष्य का समांतरता तभी है कि हम समर्पित होके गुरुओं के चरणों में अपनी काया वाचा मन से यदि हम समर्पित है तो गुरु हमारे को सद्गुरु कृपा से हमारे सिर पे हाथ रखता है, उसी का नाम शक्तिपात है। हम एक तुम्हारे से और अपेक्षा करते कि सनातन ऋषि में हमारे ऋषि हुए पाणिनि। क्या नाम? पाणिनि। पाणिनि सनातन ऋषि के
और जिसने हमारे अ ई उ ट ठ ड ये जो शब्द लिखे उनके आचार्य थे, और भगवान शिव जी के डमरू से वो शब्द निकले और वो शब्द का सनातन बना। यदि कोई बोलते कि सनातन क्या है, पूरे विश्व के भाषा का जो गुरु है वो सनातन है। चाहे जर्मन हो, जापान हो, अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस, जबान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जबान का जो गुरु कौन था? सनातन था, जिसका नाम था पाणिनि। उसका नाम क्या था? पाणिनि ऋषि था। भगवान शिव जी ने डमरू बजाया दिया, डमरू से नाद निकला और नाद के माध्यम से उन्हें 14 सूत्र बना दिया। 14 भुवन को मैसेज डाल दिया कि तुमने ऐसा ऐसा बोलो। प्रकृति के प्रभाव से, वायुमंडल के प्रभाव से, खान पान के प्रभाव से, ठंडी सर्दी गर्मी के प्रभाव से किसी का मुंह ज्यादा खुला कम खुला तो अलग अलग भाषा बन गई, लेकिन सारे भाषाओं की जड़ क्या है? पाणिनि सनातन है। क्या है? सनातन। वो 12 साल का कोर्स है। कितना है? अभी कोई पढ़ता ही नहीं, वो भी भिक्षा करके। मैं 3 बजे उठ के नहा के जमुना जी किनारे में बागपत पे रहता था। 20-20 फुट जहाँ लंबे लंबे सांप थे, 20 फुट लंबे सांप, उस सांपों के बीच में मैंने एक झोपड़ी डाल के चौधरी विशाल सिंह के खोटड़े में रहता था। तो आचार्य उस टाइम जब 3 बजे आते थे, मैं लालटेन में पढ़ता था, तो भी मुझे ठोकर मार के जगाते थे। समाधि में नहीं जाना, पढ़ना है तुझे। समाधि में नहीं जाना, समाधि कोई भी कर लेगा, लेकिन साथ में पढ़ना है। हमारे को समाधि लगाने के लिए बोलते गुरुदेव, तभी समाधि नहीं लगती है। और ऐसे भी गुरु एक समाधि में जाने के लिए ठोकर मार देते। हम कितने पीछे हैं, हम कितने अभी तक आगे नहीं बढ़े। समाधि लगाने के लिए भी हमारे पास दिमाग नहीं है। समाधि का प्रश्न नहीं करते, जाते गुरु जी को बोलेंगे मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बीमारी, ये वो क्या क्या नाटक बोल के आ जाते। गुरु जी 100% सुनते नहीं तुम्हारी बातें, तुम्हारी बातें नहीं सुनते। तुम जो सेवा भाव करेंगे तो सेवा के माध्यम से तो याद रखेंगे, तुम्हारा नाम भी याद रखेंगे। सावित्री, गायत्री, आईनी दायनी नाम रख लेंगे सेवा के माध्यम से, क्योंकि याद रखना सेवा के माध्यम से तुम्हारा उद्धार होने वाला है। सेवा ही तुम्हारे को इस जन्म से मुक्त करने वाली है। यदि सेवा भाव नहीं है तो तुम मुक्त नहीं हो सकते। तो पाणिनि ऋषि ने याद रखना, इतना बड़ा साहित्य लिखा, इतना कठिन है। 4000 सूत्र है। कितने हैं? 4000 सूत्र। और 4000 सूत्र की संगतिबद्ध है। कोई एक सूत्र भी हट गया तो पुस्तक बेकार हो जाती है। हमारे सत्संग के अंदर एक बाइक भी निकल जाए यहाँ से, हमारा दिल तो करता बेटी क्यों जा रही पता नहीं। उसको याद आता है कि भाई कोई दूध रखिए, मेरा बेटा आने वाला, ये आने वाला, वो निकल जाती बेचारी। तभी हमारा नजर होता है, बैठ जा तो 4 शब्द सुन लेती। ग्रंथ ऐसा ही है जिसका नाम अष्टाध्यायी है। 5 ग्रंथ लिखा, सनातन सिद्ध हुआ। ऋषि मुनि ने ध्यान लगा के सारे ग्रंथ लिखना चालू किए। ग्रंथों का आदि आधार क्या है? पाणिनि ऋषि, जिसको हम सनातन बोलते। क्या बोलते? सनातन। बोलो, आई वुंड रिल रिक ये वोंग आई औच हैवरट लर्न यमंगणनम छबय घड़धश जब घड़धश खफ छटथ चटतो कपय शशसर हल। ये 14 सूत्र है। इस 14 सूत्र के माध्यम से सारे संसार की जबान आ गई, ग्रंथ बने और भगवान शिव तांडव करना चालू किए। ऋषियों को खुशी हुई, महापुरुषों ने कि भाई आज हमारा सौभाग्य मिला कि ये प्रसाद मिला। इसको हम गुरु मंत्र बोलते। क्या बोलते हैं? गुरु मंत्र है। सनातन का क्या है? गुरु मंत्र है। गुरु जी के पास जाएंगे तो ये शब्द हमारे को मिल गया, और शब्द के माध्यम से हमारा हृदय समझो इस, क्योंकि अस्थि भांति प्रिय नाम रूप परमात्मा का याद रखना 538 के अंदर सदगुरु की कृपा होती है, तभी हमारा जीवन कृतार्थ होता है। हम बहुत बहुत धन्यभागी है ऐसे महापुरुषों के चरणों में आके हमारे बीच में विठलानंद जी आए हुए, हमारे बीच में विश्व के, देखो ना हमारे नाक कहीं, कान कहीं, मुंह कहीं और टेढ़ा मेढ़ा था, तभी हमारी अंदर आकड़ इतनी होती है। उसने छेड़ दिया, इसने सिट्टी मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। 50 कंप्लेंट लेते। कंप्लेंट भगवान के पास रखो। जो तुम्हारा कंप्लेंट कर रहा है परमात्मा के सामने रखो।
उल्टे पुल्टे हम अपने कर्म करके आए तो उल्टे पुल्टे शब्द हम सुनने पड़ते। तो जो कुछ याद रखना, अर्थ भाव की सारी व्यवस्था परमात्मा के चरणों में रखो। आज बहुत काया वाचा मन से सुंदर ये हमारे बीच में सारिका आई, बहुत धन्यवाद इसका। 15 साल से योगा करती है, 15 साल हो गए। 15 साल से योगा करके पूरे विश्व में सीना तान के जाती है। कभी कोई किसी प्रकार के कोई ये नहीं है, कैसी व्यवस्था हो ना उसके मन पे, ना कोई चेहरे पे, ना कोई किसी प्रकार के उस पर फर्क नहीं पड़ता है। अभी ऋषिकेश जाएगी, पिछले साल हमारे साथ रही कुंभ मेले में, जो मिला खाती है समझो। और सुंदर तरीके से एजुकेशन तो छोड़ो, लेकिन त्याग देखो, तपस्या देखो। पूरा जर्मन के समझो, इनके परिवार के बहुत वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन संतों की सेवा में, महापुरुषों की सेवा में अपना जीवन धन्य मानते। मैं सारिका को अपने हृदय से बहुत अच्छा आशीर्वाद देता हूँ और सब लोगों का जो सम्मान के लिए 2 शब्द की अपेक्षा भी करता हूँ। मेरे बीच में न्यूजीलैंड से मेरे बहुत अनन्य शिष्य आए, पारस मल्होत्रा जी। आप हाथ जोड़ के खड़े होके एक बार सबका, ये बचपन से गुरु भाव में है। और तीसरे पीढ़ी का हमारे, देखो पीढ़ियां कैसे उद्धार होती है। इसके नाना, इसके पिता और ये इसकी लड़की, आगे से आगे परिवार। अरे इससे बढ़िया कोई कल्प वृक्ष नहीं है। गुरुओं के चरणों में आओ, सब कुछ तुम्हारा सौभाग्य बढ़ेगा। 100 प्रकार से समझो, अनिमा महिमा गरिमा लगिमा सारी रीति सिद्धियां गुरुदेव के चरणों में है। कि हमारा सौभाग्य है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं सारिका को 2 शब्द बोलने के लिए, आई वांट सारिका यू स्पीच इंग्लिश एंड ओनली रिस्पेक्टेड टू। Namaste everyone. Thank you so much for welcoming me here warmly with open hearts in your village. Thank you so much, Guruji. Thank you, Guruji, for bringing me. I'm coming from Germany, and it's been 3 years that I'm exploring Mama India. I'm very grateful to be here. And here's so much to learn. It's such a huge country, so rich in culture, in wisdom. And I don't know when I will ever finish to learn here. But I'm grateful for the last 3 years. And what I learned is, first of all, this country is so beautiful from the people, so welcoming. Your hospitality is something very special. And I feel every day very blessed to be here in India. And even though some people might think you are not that rich, that people in Germany or in Europe, I can tell you, you are very rich. You are so rich in culture. You have wisdom from 5,000 of years that is brought from rishis, from saints, from gurus. And they speak every day to you with all this knowledge that is there. In our country, we don't have this culture. So I can tell you, you are very rich with all this knowledge. You are rich with beautiful families, with communities that hold together, and with open hearts caring about each other. This is real abundance and richness. So first of all, this is something that is very special about your country. Then you are very abundant here. All these farmers are taking care with food, with fruits that are nourishing your bodies, what is very important to be healthy. So this is also really something special. In my country, there are so many buildings, so many big cities. We don't have that plenty of food, abundance of food and fruit. So thank you for having me here. I'm every day very blessed to be here and very happy to see all these beautiful people around. Thank you for the open hearts. आश्चर्य है, पूरा विश्व शादी के लिए भी कर्जा करता है, लेकिन हिंदुस्तान का बाप अपनी लड़की के लिए जमीन दान देके, अपने लड़की को प्यार जताने के लिए सोना दान देके, उसका घर बनाने के लिए, या बिना कर्जे का जीते हम लोग। हम जो बैठे हैं, हमारे ऊपर सिर पे कोई कर्जा नहीं, हमारे ऊपर सिर्फ गुरुजी का कर्जा है।
गुरु जी का गुरु ऋण उतारने के लिए ही इस जन्म से पार होने के लिए हम बैठे हैं। हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है और पूरा विश्व मरने के लिए भी कर्जा लेते, मरने के बाद जो उनको दफनाया जाता है उसका भी बैंक से कर्जा लेते। तो हमारे गुरुओं ने बोलते कि कर्जा नहीं करना, गरीबी में रहो, सेवा में रहो, सदाचार में रहो, तुम्हारे को जो चाहिए भाई तुम्हारे लिए तन मन धन से समर्पित हो, लेकिन कर्जा फर्जा नहीं करना, कोई नशा नहीं करना, ना कहीं किसी प्रकार से समझो किसी को, क्योंकि कानून हमारा भारत का कानून पूरे विश्व का कानून है। हमारा जो सनातन धर्म का जो सिद्धांत है वही सिद्धांत भारत सरकार का संविधान है। और हमारा जो अखाड़ा, जुना अखाड़ा जो कहा गया, भगवान शिव का जो संविधान है, गुरुओं के सानिध्य में रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, बहन, माता पिता, वो सारी की सारी संविधान की व्यवस्था सिर्फ भारत के संविधान में मिलती। हम अपना सौभाग्य मानते कि हमारी इन आंखों से ऋषियों ने रो रो के चले गए कि हमारे भारत भूमि पे कितना बड़ा अत्याचार होता था। उस अत्याचार को दूर करने के लिए महापुरुषों ने आए। स्वामी वामदेव जी के सानिध्य में रहा मैं, राम जन्मभूमि का न्यास के अध्यक्ष थे। जब गोली चली, बहुत भक्त मारे गए, स्वामी वामदेव जी रोए कि इसका पाप किसके सिर पे आएगा। धरती पे लेटे गए, बेहोश हो गए, रो रो के कि कितना अन्याय, एक हमारे मंदिर के जन्मभूमि पे हमारे भगवान को बनाने के लिए हमारे लोगों की बलि चढ़ा रही है लोग। ऐसे दुराचारी लोगों को समझो केवल सनातन गुरुओं ने मुक्त किया। सनातन गुरुओं की प्रेरणा लेके, सनातन गुरुओं का आशीर्वाद लेके, सनातन गुरुओं का 100% आध्यात्मिक चिंतन लेके हमारे बीच में मोदी जी हमारे लिए समझो भगवान शिव का अवतार है। मोदी जी महामानव का अवतार है। उनके काया वाचा मन से कभी किसी का अधिकार का आनंद नहीं होता है। केवल सनातन परंपरा का संविधान इस मातृभूमि के लिए, भारत भूमि के लिए, ये भी एक तुम्हारे को बहुत बड़ी बात बताता हूं, पूरे विश्व में सूर्य भगवान सुबह और शाम दोनों, जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो टाइम है, केवल भारत भूमि में है, बाकी और कहीं नहीं। सब घड़ियां आगे पीछे करके चलते हैं। इसलिए पूरे विश्व का गुरु, भारत भूमि का भूखंड, जो हमारे ब्राह्मण संकल्प के समय भारतवर्षे भारत खंडे, ये जो बोला जाता संकल्प में, केवल भारत महामानव का याद रखना, मार्गदर्शन करने का ये है। और ऐसे जगह हमारा जन्म हो चुका है, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में हमारे को जीने का मौका मिल रहा है। इससे बड़े कुछ नहीं समझे, याद रखना। हमारे अवशेष राख भी भगवान शिव अपने मत्थे पे लगाते हैं। मुझे तो पता है कि अभी इधर होता है नहीं होता है, हमारा जंगम होता है गांव में, मरने के बाद शंख फूकता है, उसके ऊपर खड़ा होके भगवान शिव को बोलता है कि ये ओम आ रहा है हमारा, वो ये ओम आ रहा है, प्रभु इसको स्वीकार करो। साहित्य है तो साहित्य दो, सामिप्य है तो सामिप्य दो, सालोक्य है तो सालोक्य दो, सारूप्य हो तो सारूप्य दो, लेकिन हमारा सनातन खाली कभी नहीं जाएगा। ये चारों प्रकार के मोक्ष को प्राप्त करने वाले हमारा जो सिद्धांत सनातन का, हम धन्य है, धन्य है, धन्य है। और ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हम बैठ के अपना जीवन कृतार्थ करें। बोल शंकर भगवान की जय। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु जी के चरणों में नतमस्तक करता हूँ और थोड़ा सा बोलता हूँ मैं। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंडिया मैडम, and we are very surprised we got you come, and I'm a little bit nervous. So sorry for that, my English is too weak. So as you say that India is rich. Yes madam, India is very rich in spiritual. India is very rich in spiritual. India is very rich in Tamil because of my Maharaj and very spiritual leader of our Tamil.
we are not, we are, as you say, India is farmer. Culture is farming, no doubt. Culture is farming. And then second is culture is our dharma. Just Hindu dharma and Sanatan dharma. And our Maharaj is a spiritual leader, madam. And you have come, and I wish, our wish, complete wish, you have come Mahashivratri next Mahashivratri. And I will give hospitality for full. That's my guarantee. On behalf of my Maharaj, my spiritual leader, I'm my Guru. I'm all Tamil's Guru. So we are very thankful to you come. Thank you. आरती शिवराजा मन्मथ स्वामी महाराजा वेदांताचे सारमुख फेरी देवी ग वेदांताचे सारमुख फेरी देवी ग समाधी महास्तवे सर्व जगाची जाणे निर्मळ स्वपदे समदृष्टी निराळे निर्मळ स्वपदे समदृष्टी निराळे शिवभक्ती लोपधा